Hi Shubham, how are you? Hi, sir. I'm good, sir. How are you? I am also great. First of all, very congratulations that you scored 91 in costing, and I'm really glad कि आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए. These are phenomenal marks. आपको शायद पता होगा आज तक की हिस्ट्री में 90 प्लस कॉस्टिंग के अंदर स्कोर करने वाले बहुत ही फ्यू स्टूडेंट्स हैं सीए फाइनल लेवल पे, और आपने हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा दिया है. थैंक यू सो मच, सर। मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, सर। ये मतलब मेरे साथ आपके लिए भी मेरे को आप ही का सपोर्ट मिला जिसकी वजह से मैं इतना मजबूत हो पाया। सो नाइस ऑफ यू डियर. देखिए, टीचर अपनी तरफ से सबको बहुत बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो टीचर की कौन कौन सी बातों पे ध्यान दे. आपने ध्यान दिया, और मैं ये कहूँगा आप बहुत ही अच्छे स्कोर लेके आए, और सही में आपने पूरे, सिर्फ मेरे को ही नहीं, पूरे सीए स्टूडेंट्स को प्राउड फील कराया. थैंक यू सो मच, सर। एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे फ्रेट्स हैं. वो डरते हैं कि यार पता नहीं हम लोग सीए फाइनल कॉस्टिंग में कुछ स्कोर कर भी सकते हैं या नहीं. कई स्टूडेंट्स तो ये कहते हैं कि यार 80 प्लस भी नहीं आ पाएंगे, 80 प्लस बल्कि हो भी नहीं पाएगा अटैम्प्ट. तो मैं आज आपसे इसी रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहूँगा, कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा, यस। ताकि हमारे जूनियर्स को थोड़ा सा गाइड हो सके कि किस तरीके से उन्हें पढ़ना चाहिए, ताकि वो आप ही की हाँ। तरह अच्छा स्कोर करें और आप ही की तरह ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोरर बने अक्रॉस हिस्ट्री. ठीक है, तो मैं आपसे कुछ यस, क्वेश्चंस सर। पूछ रहा हूँ, और आपको बिल्कुल ट्रुथफुल आंसर्स देने हैं, ताकि यस, सर। आपके श्योर, सर। श्योर। जूनियर्स को बेस्ट बेनिफिट मिले. बस ये याद रखिएगा. यस, सर। ठीक है ना? डेफिनेटली। चलिए मैं यस, शुरू सर। कर रहा हूँ. पहला क्वेश्चन मेरा है, देखिए कि हमें थ्योरी कैसे पढ़नी चाहिए एग्जाम्स के अंदर. आपका क्या सजेशन है थ्योरी को लेके? सिर्फ प्रेफर करिएगा सिर्फ कॉस्टिंग के बारे में ना बता के सारे थ्योरी टॉपिक्स के, सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में बताएं. और एक और चीज़ बताइएगा कि जब पेपर आता है उसके अंदर क्या हमें क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पहले थ्योरी का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए या पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए, प्लीज़. सर, थियरी के लिए मैंने तो अपने पहले नोट्स बनाए थे उसकी, ताकि मुझे थियरी को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम ना लगे। हम्म. और फिर मैंने उसी के और उसके कॉन्सेप्ट्स मैंने उसके बाजू में लिख दिए थे नोट्स की। पूरा अच्छा. कॉन्सेप्चुअलाइज करके मैंने पढ़ा था, ताकि मुझे बाद में कोई थियरी को मैंने प्रैक्टिकल बना दिया था एक तरीके से। ओके. क्योंकि थियरी को मैंने उसके नोट्स बना के उसके कॉन्सेप्ट समझ के उसे मैंने रिवाइज किया, तो मुझे उसमें बहुत हेल्प हुई थियरी को करने में। ओके. और एग्ज़ाम में आपके हिसाब से पहले थ्योरी का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए या न्यूमेरिकल करना चाहिए, क्या करना चाहिए पहले तो क्वेश्चन जैसे मुझे मान के? प्लीज़. मुझे लगता है पहले आपको न्यूमेरिकल्स कर देने चाहिए, अच्छा. क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा टाइम लेते हैं आपके। ओके. और तो इसे आप पहले फिनिश करके आप थ्योरी पे बाद में फोकस कर सकते ओके, तो आप कह रहे हैं कि पहले जो कुछ भी, अच्छा एक बात बताइए, इसमें भी हम क्या करते हैं, मैं इसी में एक क्वेश्चन बीच में लेके आऊँगा. कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कौन से क्वेश्चन को पहले करें, कौन से क्वेश्चन को बाद में करें? क्या आप वो 15 मिनट्स में डिवोट करते हैं, कैसे करते हैं? मतलब आपको, क्योंकि ये तो सोचना पड़ेगा ना, न्यूमेरिकल आपने कहा पहले हैं। यस। करें बाद में थ्योरेटिकल करें, तो क्या आप ये टाइम 15 मिनट्स में लगाते थे जो पेपर से पहले मिलते हैं? कैसे आपने सोचा कि ये क्वेश्चन मेरे को करना चाहिए? सर, मेरा मानना है कि अपना पेपर 3 आवर्स के बदला 3 आवर 15 मिनट्स का होता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा. आप क्या स्कोर कर रहे हैं वो 15 मिनट्स में आप डिसाइड हो जाना चाहिए, मुझे लगता है। अच्छा. क्योंकि जो अपने स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बदला आप वो चूज कीजिए। अब अपना पेपर को अपने हिसाब से आप सेट कीजिए कि ओके. आप इसको पहले करेंगे कि उसको पहले करेंगे। आप अपने आप को देख लीजिए, आप अपने आप को इवेलुएट कर लीजिए कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। ओके. उसके बाद वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि कॉस्ट में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है। अच्छा. तो वो 15 मिनट्स में आप कॉस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं वहां पर। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे आप, आपके यस हिसाब से आर्टिकलशिप का क्या रोल होता है, और सर। क्या, प्लीज़ आप ही बोलिए. आर्टिकलशिप वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज ऑफ सीए लाइफ है मेरे हिसाब से, हम्म. क्योंकि जो आर्टिकलशिप में प्रैक्टिकल सिखाते हैं हम्म. वो ही अपना प्रैक्टिकल अपने पेपर में भी आते हैं। अच्छा. जैसे ऑडिट ऑडिट हो गया, हम्म. लॉ हो गया, ये सब अपने वहीं से अपन सीखते हैं। और अगर आप आर्टिकलशिप कर रखे हैं तो आपको पेपर में आप कभी ट्रिक नहीं होंगे। अच्छा. अगर कोई क्वेश्चन ट्रिकी है आपको, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको खुद से एक्सपीरियंस कर रखे हैं। आप खुद उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देख रखे हैं। अच्छा. अच्छा. तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इट 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 रिफ्लेक्ट्स इन योर पर्सनैलिटी एज वेल, द आर्टिकलशिप।
ये तो मैं मानूंगा, आपकी बात से एग्री करूंगा। आपकी अच्छा, आपकी कोर्स स्ट्रेंथ बनती है आर्टिकलशिप एक बाद में जाके। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, मैं पहले इतना रिवाइज कर दूं क्योंकि ये स्काइप इंटरव्यू हो सकता है हमारा बीच में कहीं डिस्कनेक्शन चल रहा हो। तो आपने मेरे से दो तीन चीज़ें बोली, थ्योरी के बारे में बोला कि आप चाहे थ्योरी पहले कर लीजिए चाहे न्यूमेरिकल कर लीजिए, लेकिन पेपर में आप प्रेफर करते हैं न्यूमेरिकल पहले करना क्योंकि आपके हिसाब से वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और थ्योरी में आखिर में हमारे पास यस स्पीड चाहिए होती है। फिर आपने कहा यस कि सर इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ने के लिए आपने खुद घर पे कैसे पढ़ी थी, आपने कहा कि सर मैंने कुछ नोट्स बनाए थे और उसके हिसाब से आप चले थे कि आपने पॉइंट्स बना लिए थे या समथिंग। फिर यस आपने कहा कि 15 मिनट जो हमारे थे उसके अंदर आपने सिर्फ ये सोचा कि पहले कौन सा क्वेश्चन करूँगा बाद में कौन सा क्वेश्चन करूँ, आपने किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश नहीं की। क्या मैं सही समझ रहा यस हूँ? यस सर। चलिए, ग्रेट। अच्छा, इसके बाद आपने ये भी बोला आर्टिकलशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बैग योर पार्डन, मैं बोलना भूल गया था। और ये कहा कि एक हर्डल नहीं है, रेदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस है हमारे सीए की लाइफ का। हाँ सर, मतलब अच्छा। वो ब्रिज है जो अपने हम्म। थियरी और प्रैक्टिकल को कनेक्ट करते हैं आर्टिकलशिप। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक टाइम पे यस, एक सब्जेक्ट उठाते थे या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट उठाते थे? नहीं इस समय एक से ज्यादा सब्जेक्ट उठाता था क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट को डेली हम्म। करेंगे तो वो मोनोटोनस हो जाता है कोई भी आदमी के अग्रीड। लिए। अगर अग्रीड। आप उसी समय एक दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे तो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन के और आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, वो मोनोटनी खत्म हो जाती है। ये तो बहुत बिल्कुल सही बात बोली। अच्छा, एक बात बताइए, मोनोटोनी से लेके यस मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर जैसे होता क्या है जब हम पढ़ते हैं तो सबके साथ होता होगा, आपके साथ भी हुआ होगा शायद, कि यस आप शायद डीमोटिवेट हो गए हो। ऐसा यस लगता होगा यार पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इतना पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। तो ऐसी यस सिचुएशन को आपने कैसे फेस किया? सर, डीमोटिवेशन का मेरा मानना है कि वो तो सबके, खाली सीए की नहीं, हर एक की लाइफ में आता है डीमोटिवेशन। इंडीड। तो इंडीड। मेरा, जब मैं डीमोटिवेट होता था तो मैं अपनी पुरानी एग्जाम्स में जब रिजल्ट का दिन आता है तो वो जो आदमी को खुशी होता है मेरे को वो अच्छा। मतलब बहुत याद आता है। और फिर जो मेरे घर वालों से मैं बात करता हूँ, घर हम्म। वाले जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं, हम्म। दे आर अ ह्यूज सपोर्ट टू यू इन ऑल योर टफ टाइम्स आई थिंक। तो ओके। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था मैं उनसे बात करता था, मेरे क्लोज फ्रेंड्स लोग से बात करता था जो ओके। मुझे फिर से मोटिवेट करते थे, मुझे फिर से स्ट्रेंथ देते थे कि मैं आगे पढ़ पाऊंगा। बहुत ही बढ़िया, मतलब आपने दो पॉइंट्स बोले जो मेरे को बहुत ही दिल से अच्छे लगे। एक, आप अपने अच्छे दिन याद यस करिए जिस समय भी आप बहुत हैप्पी थे, और यस सेकंड आपने कहा कि क्योंकि फैमिली ही ऐसे सबसे अच्छे दिन होते हैं। सेकंड चीज़, फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए हमेशा सपोर्टिंग चीज़ है, तो हम हमेशा फैमिली के यस, ऐसे में साथ जाते हैं और फैमिली हमेशा डेफिनेटली डेफिनेटली हमारे को डेफिनेटली। मोटिवेट करती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा यस क्रिस्पी क्वेश्चंस पूछूंगा एग्जामिनेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड। यस मुझे ये बताइए कि आपके 91 हैं और यस। आप मुझे बताइए कि आप 100 मार्क्स का पेपर करके आए थे, कैसे किया आपने, किस तरीके से आपका अप्रोच रहा? सही है, इसके लिए आपको मैं हम्म। बिलीव करता हूँ कि मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ज्यादा कंपलसरी है क्योंकि, और मैं सीए मॉक इंस्टीट्यूट टेस्ट का के जो लिए है। इतना, हम्म। यस है सीए हम्म। जो इंस्टीट्यूट का, और हम्म। मैं मॉक टेस्ट के लिए एग्जाम जितना प्रिपेयर तो नहीं, बाकी मैं 80% वैसे ही प्रिपेयर करता था। अपने दिन को 1.5 दिन की छुट्टी देता था जैसे सीए की रहती है, ओके। और उतने ही दिन में पूरा कॉस्ट मैं फिर से करता था पूरा, जैसे बहुत ही पूरा बढ़िया। फाइनल एग्जाम में होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया। उस पहले पहली बार जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मैंने खाली 70 मार्क्स का स्कोर किया था। हम्म। तब मुझे समझ में आया कि मेरी वीकनेस कहाँ है, कि मैं हम्म। कहाँ पर मार खा रहा हूँ, कहाँ पर मैं टाइम मैनेजमेंट गलत हो रहा है। बहुत फिर दूसरी बढ़िया। बार में मैंने 90 का कर पाया, हम्म। और इस फाइनल एग्जाम में मैंने पूरे 100 का मार्क्स का स्कोर किया। उसके ओह लिए ग्रेट। 100 मार्क्स मैंने सॉल्व किया। तो मतलब आप ये, आपकी मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को बहुत फोकस दीजिए यस और मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर दीजिए। आप यस, उसको मॉक टेस्ट और पेपर को कभी इग्नोर नहीं कर मॉक सकते। टेस्ट पेपर को एक मतलब अच्छे से सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट समझ के हम्म। नहीं, फाइनल पेपर समझ के कीजिए आप। हाँ, ये बात मेरे को बहुत दिल पे लग गई क्योंकि ये चीज़ स्टूडेंट्स नहीं मानते। यस अगर हम समझाते भी हैं ना कि यार जाके मॉक टेस्ट अपीयर यस करिए, वो सोचते हैं यार ये कि नॉर्मल टेस्ट है और इसको इग्नोर कर दो, कोई यस। बात नहीं। और आपने इसको फोकस किया क्योंकि आप जानते थे कि अगर मैं इस पे फोकस करूंगा तो मेरे अंदर जो यस भी कमियां हैं, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई डेफिनेटली यस मैं एक अच्छा स्कोर कर पाऊंगा तभी। यस तो बहुत ही यस बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से स्टडी जो यस। करनी चाहिए वो लाइब्रेरी में करनी चाहिए या घर बैठ के? Sir, I think it doesn't matter. It depends on the student's हम्म। mentality, that how does he want to study and what is the atmosphere in his house as well as the library.
Oh, great. Because both places are the same. For a studying student, if he focuses on the house or the library, it doesn't matter. हम्म। He should focus on he should concentrate on the studies, not on the place. प्रिसाइजली मैं भी यही बात अग्री करूंगा कि यार देखो, प्लेस पे मत सोचो। अगर आपको घर Yes. पे ही अच्छी पढ़ाई हो रही है तो घर पे करो। ज़बरदस्ती होड़ में ये नहीं सोचो कि सब लोग अगर लाइब्रेरी जा रहे हैं तो हमें भी लाइब्रेरी जाना चाहिए। यू नीड टू So फाइंड अ बेस्ट वो प्लेस एक फॉर मिथ योरसेल्फ। बनता जा रहा है, वो एक मिथ बनता जा रहा है कि लाइब्रेरी जाएंगे तो अच्छा पढ़ाई होगा, घर पे उतना अच्छा नहीं होगा। तो बिल्कुल। मीन्स आप यस भी यही कहेंगे, आप अपने लिए बेस्ट प्लेस चूज करिए। मे बी इट इज लाइब्रेरी, मे बी इट इज अ होम, यस मे बी इट्स सम अदर प्लेस। यस आपका इट जो इट भी डिपेंड्स बेस्ट ऑन द प्लेस है। स्टूडेंट्स। यस बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए कि आप पढ़ते पढ़ते कितने दिन का ऑफ लेते थे? मतलब जैसे कंटिन्यूसली आप पढ़ते थे तो कुछ ऑफ लेते थे या यस कंटिन्यूसली पढ़ते चले जाते थे? सर, मेरा ब्रेक का मतलब कुछ स्केड्यूल नहीं था, लेकिन मेरा ऐसा था कि जब मैं मतलब एकदम अपना घिस देता था, उसके बाद जब थक हार के मैं एक दिन ब्रेक लेता था, और वो दिन मैं बुक टच नहीं करता था सर। ओह। मतलब वो मेरा फिर पूरा मी टाइम होता था, मैं खुद को एंजॉय करता था। क्योंकि अगर मैं एक दिन वेस्ट किया ना सर, तो मुझे इतना मोटिवेशन मिल जाता था उसके लिए कि मैं वो एक दिन को मैं जल्दी कवर कर लेता था। अच्छा, तो वो आपका स्ट्रेंथ कहना यह है पे आप एक स्ट्रेंथ गेन रेगुलर करने में। इंटरवल पे लीजिए, लेकिन पहले अपनी पूरी कैपेसिटी को एक्सप्लोर करिए, यस सर, यूज पूरा। करिए, और जब आप पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाएं उसके बाद लीजिए, ताकि यस आप उसमें रिजुनेट हो सकें और आपके अंदर वापस वही वाइटलिटी आ सके। एम आई करेक्ट? यस यस ओह ग्रेट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके हिसाब से लास्ट मिनट की रिवीजन टिप्स क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? और स्टूडेंट्स को कितने घंटे सोना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? लास्ट डे पे रिवीजन, कुछ टीचर्स रिवीजन वीडियो डालते हैं, क्या हमें उन्हें रेफर करना चाहिए या नहीं? एकदम फ्रैंक ओपिनियन चाहता हूँ मैं। सर, रिवीजन वीडियोस तो आई थिंक मैं कभी इसे प्रेफर नहीं किया रिवीजन वीडियोस को, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा कोई आपको रिवीजन नहीं करा सकता। आप खुद अच्छा। जो पढ़ते हैं उससे अच्छा रिवीजन आपको कोई नहीं करा सकता। ओके। और लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स में मैं ये बताना चाहूंगा कि लोगों को सबसे पहले तो माइंड को काम करना चाहिए। मैं जब एग्जाम जाने के पहले मैं ये सोच लेता था कि भाई मैंने तो अपना 100% दे दिया है, अब बाकी ऊपर वाले के ऊपर है, देखेंगे बिल्कुल क्या सही होगा। है। नहीं, उसके बहुत बाद सही मैं है। एक बार बुक उठाता था, एक हम्म। एक पेज पलटाता था, जो मेरे टफ पार्ट्स हैं, जो मुझे लग रहा था रिमेम्बर नहीं हो पा रहा है, उससे मैं पढ़ता था। हम्म। फिर मैं एकदम काम माइंड से जाता था एग्जाम हॉल। हम्म। और सर, वो काम मेरे लिए तो आ गया। नहीं नहीं, सबके लिए आएगा। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि देखिए, एक तो टेंशन नहीं लेनी है ना, टेंशन नहीं लेनी माइंड सर। बिल्कुल रिलैक्स रखना है। और आपने कहा कि आप अपनी बुक उठाते थे। अच्छा एक बात बताइए, कोई नया टॉपिक भी करते थे या पुराने टॉपिक ही रिवाइज करते थे ऐसे टाइम पे? नहीं सर, पुराने पुराने टॉपिक करता था मैं। मतलब कोई नया टच पुराने नहीं करते थे टॉपिक। या डर के यस, मारे कोई कि नया, पता चले सारा कोई इधर टेंशन, उधर? एग्जाम के 2 घंटे पहले मैं पूरा खत्म कर देता था। उसके अच्छा। बाद मैं सोच लेता था कि बस मेरे से जितना 100% हो पाया मैंने ही कर दिया, अब पूरा ऊपर वाले के ऊपर है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम ओके। अपना 100% दो, देन लेट इट ऑन विद द गॉड। बात तो सही है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक बिल्कुल फ्रैंकली बताइए, क्या ऐसा कभी हुआ यस कि आपका कोई यस पेपर अच्छा ना गया हो और यस आपके अंदर डिमोटिवेशन आ गई हो, तो ऐसी सिचुएशन को आपने कैसे कोप अप किया? सर, ये मेरे साथ एक्चुअली हर एक एग्जाम में हो गया है कि अच्छा। एक पेपर तो बिगड़ ही जाते हैं कभी ना ओके कभी। ओके। तो सर, मैं घर आके एक तो पहले सोता था सर एकदम। एक तो ऑलरेडी एक आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है एग्जाम देने तक। मैं हम्म। आके 1 घंटा अच्छा रिलैक्स करता था, हम्म। और अपने मॉम डैड से एक बार बात करता था अच्छे से कि हम्म। ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो लोग मेरे को मोटिवेट करते थे कि बेटा कुछ नहीं होता। हम्म। वही लोग का भी यही बोलना था कि बेटा तुम अपना 100% दो, और फिर बाकी देखेंगे जो होगा। बिल्कुल सही तो बात है। मैं वही सोचता था कि अपना 100% दे दो, क्योंकि होता है अपना 8 दिन का एग्जाम होता है, 16 दिन का एग्जाम होता है। वो 16 दिन में अब तुम हम 100% दे दो और तुमको फिर कोई फेल नहीं कर सकता, मैं ये बोलता हूँ। नहीं, बात तो बिल्कुल सही बोली आपने, मेरे को बात बिल्कुल जेन्युइन लगी आपकी। अच्छा एक बात और बताइए मुझे शुभम, यस जैसे आप पढ़ते थे, अब मैं कॉस्टिंग पे हूँ बिल्कुल, और बाकी चीज़ें मेरे ख्याल से यस हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर ली, क्योंकि आपके कॉस्टिंग में हाईएस्ट है, तो मैं थोड़ा कॉस्टिंग पे ज़्यादा अब यस क्वेश्चंस पूछूंगा और तीखे क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको सबसे आसान टॉपिक कौन सा लगता था और सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा लगता था?
बिल्कुल फ्रैंक सर ओपिनियन, मुझे बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि मलाई मार के दे रहे हो, नहीं, बिल्कुल सच्चा ओपिनियन होना चाहिए। ये मत यस सोचिएगा यस कि टीचर के सामने बैठे, पराग सर के सामने बैठे हैं, उनके सामने ये कैसे बोल दें कि सर हमें ये कम अच्छा लगा, ये ज़्यादा अच्छा लगा, नहीं। सर आपने मेरा सबसे इजी टॉपिक में मुझे लीनियर प्रोग्रामिंग लगा था सबसे इजी, ओके। उसका। यस सर, क्योंकि उसका एक एक तो आर्टिकलशिप भी उसका कारण है। मैंने प्रोडक्ट मिक्स किया था, अच्छा। प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, तो हम्म। जिसकी वजह से मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग का यूजेज किया था उसमें। ओ तो ग्रेट। वो मेरा बेस काफी अच्छा क्लियर हो गया था लीनियर प्रोग्रामिंग का, अच्छा। इसलिए मुझे सबसे इजी लीनियर प्रोग्रामिंग लगता था। और सबसे डिफिकल्ट? और सबसे डिफिकल्ट मुझे लगता था सर, सबसे डिफिकल्ट मुझे सर थियरी लगता था वैसे। अच्छा, फिर भी थ्योरी क्योंकि में चलिए मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि आप यहीं तक ठीक रहेगा, कि नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी यस तो अगर आप पूरा बोल रहे हैं तो आप, मैं टॉपिक वाइज क्या पूछूं थ्योरी में। यस अच्छा एक बात यस बताइए, जैसे यस आप रिवाइज करते थे कॉस्टिंग, तो आपने रिवाइज जब किया कॉस्टिंग तो आपने क्लास के, यस मतलब मेरे क्लास नोट्स कैसे पढ़े या खुद के नोट्स बनाए थे, कैसे कैसे किया था, थोड़ा सा इसके ऊपर और गाइड करिए। और क्या हमारी क्लास कुछ आपके लिए बेनिफिशियल रही थी, क्या रहा, प्लीज़। जब सर मैं रिवाइज कर रहा था तो मैंने खुद के, जब आप पढ़ा रहे थे टीचिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम्म। जब टीचर पढ़ाए तब आप कर ले तो आपका 90% काम तभी खत्म हो जाते। ओके। सर तो मैंने, जब आप पढ़ा रहे थे तो मैं नोट्स बनाता था उसकी, अच्छा जो अच्छा। आप बोलते थे, जो भी आप हम्म। एग्जाम्पल देते थे, मैं एग्जाम्पल्स उसको अपने शॉर्ट करके उसको छोटे में लिख लेता था, ताकि अच्छा। मेरे को एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो पाए। ओके। और और फिर रिवाइज करते समय जो न्यूमेरिकल से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे मेरे, हम्म। उसमें मैंने मतलब उससे मैं आधा कैलकुलेटर से ही करता था रिवाइज। ओके। ज्यादा मैं लिखा पढ़ी, क्योंकि ज्यादा लिखता नहीं था ताकि टाइम मेरा अच्छे से मैनेज हो पाए और मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ कम टाइम पे। ओके। तो मैंने उस टाइप से रिवाइज किया था अपना। और बहुत ही बीच बढ़िया। बीच में अगर मुझे कुछ होता था तो मैंने आपका वीडियो देख लेता था यूट्यूब पे। अच्छा वो अच्छा। वो मुझे बहुत हेल्प कीजिए, वो बहुत बहुत हेल्प किया मुझे। अच्छा, यूट्यूब के वीडियोस में आपने, अच्छा कुछ भी रिवाइज यस करना होगा, कई टॉपिक्स पे डाल रखे हैं तो आप वहां से यस, रिवाइज कर लेते थे। जैसे कभी भी कुछ कंफ्यूजन रहता था मैं आपका वीडियो खोलता था, मैं कंफ्यूजन क्लियर हो जाता था। अच्छा अच्छा। बाकी आपने कभी मुझसे कांटेक्ट किया किसी क्वेरी को लेके? सर आपके क्वेश्चंस मतलब वीडियो ही इतने क्लियर हो जाते थे, आपको कॉल करने का वो ही नहीं मिला मुझे चांस। अच्छा, सो नाइस ऑफ यू। लेकिन आप कभी करते तो मैं आपको रेस्पॉन्ड भी कर देता, वो कोई बात नहीं है। यस यस डेफिनेटली। अच्छा एक बात बताइए, बिल्कुल यस फ्रैंकली बताइएगा कि अगर कोई आपका जूनियर जैसे इसी तरीके से स्कोर करना यस चाहता है, तो कॉस्टिंग यस में आप उससे क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है आपके दिमाग में कुछ हो सकता है कुछ ना हो, जो कुछ भी है प्लीज़ यस, बोलिए कि आपके हिसाब से कॉस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए उस जूनियर को, ताकि वो भी इसी तरीके से वंडरफुल स्कोर कर सके। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तुम लोग क्लासेस पे फोकस करना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि क्लासेस पे जो बेस बिल्ड होता है, हम्म। जो आपकी क्लासेस पे बेस बिल्ड होता है उसी पे आप अपना स्ट्रेंथ गेन कर पाएंगे। अच्छा एडवांस एडवांस क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपका बेस स्ट्रांग हो। अच्छा। तो सबसे पहले आप बेसिक क्वेश्चंस को ज्यादा कीजिए, अपना स्ट्रांग कीजिए, कि हम्म। बेस में आपका कभी गड़बड़ ना हो। उसके बाद अच्छा। आप एडवांस क्वेश्चंस में आपको इंस्टीट्यूट कभी ट्रिक करना चाहेगा तो आप ट्रिक नहीं होंगे। हम्म। तो आपने, और एक आपको स्पीड हाँ, बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा। कॉस्ट में आप टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम्म बहुत लेंथी पेपर आता है कॉस्ट का। हम्म। तो उससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए। हम्म। आप 2-3 बार मॉक टेस्ट दीजिए, अपने क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करके दीजिए। अच्छा। अच्छा ये बताइए कि आपके हिसाब से आपने कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए कॉस्टिंग को पढ़ने के लिए, ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें? आपने सबसे पहले तो कौन कौन सी बुक की थी, फिर आप बताइए कि आपने शायद अगर ये भी किया होता तो और ज़्यादा अच्छे आते, इससे भी ज़्यादा आते। सर मैंने तो ये आप ही की बुक, आपकी जो मॉड्यूल आती है 3 सेट, अच्छा अच्छा, हाँ। मैंने वही वही मॉड्यूल रेफर की थी। और मेरे हिसाब से दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं आपकी बुक में, हम्म। वो वो एक्चुअली पास्ट क्वेश्चंस और पीएम सबका एक बहुत अच्छा मिक्स है, एक बहुत अच्छा ऑप्टिमम मिक्स है, जिसके हम्म। अगर आप वो कर लेते हैं तो मुझे लगता है वो मोर देन इनफ है और सफिशिएंट देते हैं मार्क्स को करने के लिए। अच्छा। और आपको अगर आप ज्यादा बुक्स रेफर करते हैं तो आपका एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, कि आप बात पूरा तो सही है। सिलेबस कवर नहीं कर पाते और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हम्म। मैं बोलूंगा कि आप एक ही बुक को रेफर कीजिए, उसको आखिरी तक रेफर कीजिए, अपने डिसीजन पे आप टिके रहिए, कि और इधर उधर आप कंफ्यूज मत होजिए।
इन सिंपल टर्म्स आप ये कहेंगे rather than focusing on 5000 questions, focus on good 500 questions, 500 Yes, questions. yes, definitely, sir, definitely. हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चंस करिए जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस Yes, हैं, sir. सारे Comprehensive कॉन्सेप्ट्स question. को कवर कर रहे हैं। Yes, sir. चलिए शुभम, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। मैं तो चाहूँगा आप बहुत बहुत तरक्की करें लाइफ में, और इसी तरीके से आपका जब भी आप और अगले लेवल पे जाएं, हम लोग आपके साथ एसोसिएट हों। मैं अपने जूनियर्स, आपके सारे जूनियर्स को कहूँगा कि देखो आपका एक सीनियर कहाँ तक पहुँच गया, और भगवान करे आप बहुत अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। विद दिस, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम फॉर योर जूनियर्स, और बड़ा अच्छा लगा। और मैं लास्ट वर्ड्स चाहूँगा आपसे, जो भी आप अपने जूनियर्स के लिए कहना चाहते हैं। Thank you so much, sir, first of all, for the compliments. And it was a pleasure, sir. It was a pleasure. And for juniors, I would like to tell you guys that uh, you should first prioritize your studies. That how do you want to become, that what do you want to become a chartered accountant for? And what are your priorities? Means आप अपना सब्जेक्ट वैसे चूज कीजिए कि आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहे। मुझे लगता है कि लोग उस जैसे कोई से सब्जेक्ट में उनको मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है उनको सब्जेक्ट, वो उसी पे फोकस करते रहते हैं और बाकी सब सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते। मैं बोलता हूँ कि आप सब सब्जेक्ट पे अपना उतना ही फोकस दीजिए, जो आपको टफ लग रहा है उस पर आप सबसे ज्यादा फोकस दीजिए, इंस्टेड ऑफ जिसमें आपको मजा आ रहा है। अच्छा, ताकि आपका बैलेंस बना रहे, आपका बैलेंस स्कोर कार्ड आए एक तो। चलिए, बहुत ही बढ़िया, थैंक्स अगेन, एंड विद दिस मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।